नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में पहली बार बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। प्रधानमंत्री सहित सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। मालवा निमाड़ की 8 लोकसभा सीटों की ताजा लीड भाजपा को नए सिरे से राजनीति बनाने पर विवश कर सकती है। आदिवासी बाहुल धार लोकसभा सीट की बात करें तो ओवरऑल वोटों के लिहाज से कांग्रेस से 35,000 वोट पीछे रही, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने ये सीट 1.5 लाख की लीड के साथ जीती थी। खरगोन में भी यही हाल है तो झाबुआ रतलाम में लीड आधी रह गई। दरअसल 6 महीने के भीतर लोकसभा चुनाव होने जा रही है। भाजपा मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के क्लीन स्वीप का दावा कर रही है। प्रदेश में 29 में से 8 सीटें मालवा निमाड़ में हैं। ताजा नतीजे बताते हैं कि 2024 में क्लीन स्वीप के लिए निमाड़ के 3 और मालवा के 2 जिलों पर फोकस जरूरी है। इनमें खरगोन, बड़वानी, धारमहू, झाबुआ, रतलाम। पहले इन 3 लोकसभा सीटों के बारे में जानिए जहां बीजेपी की लीड कम है। रतलाम झाबुआ सीट पर बीजेपी की लीड 2019 की तुलना में लगभग आधी हो गई है। संसदीय क्षेत्र में अलीराजपुर, जोबट, झाबुआ, पेटलावत, खांडला, रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण और सैलाना शामिल है। धार सीट की बात की जाए तो आदिवासी बाहुल इलाका ताकत लगाने की जरूरत पड़ सकती है। इस संसदीय क्षेत्र में धार, बदनावर, धर्मपुरी, मनावर, कुक्षी, गंदवानी, सरदारपुर और महू विधानसभा सीट शामिल है। जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ये सीट 1,56,000 वोट जीतकर हासिल की थी, तो वहीं चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को सबसे बड़ी लीड धार विधानसभा से 71,482 वोट की मिली थी। सबसे आखिरी में अगर खरगोन की बात की जाए तो संसदीय क्षेत्र में खरगोन, कसरावद, महेश्वर, भगवानपुर, सेंधवा, राजपुर, पानसेमल और बड़वानी विधानसभा सीट शामिल है। जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ये सीट 2,02,000 वोट की लीड से जीती थी। तब के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को सबसे बड़ी लीड बड़वानी विधानसभा से 45,016 वोट को मिली थी। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने उम्मीदवार चयन को लेकर ही बड़ी चुनौती है। इंदौर लोकसभा सीट की ही बात करें तो यहां कांग्रेस से कोई प्रत्याशी होगा, इस पर संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि यहां जीत की राह कांग्रेस प्रत्याशी के लिए आसान नजर आ रही है। आदिवासी अंचल की लोकसभा सीटों पर भी कमोबेश यही स्थिति है। हालांकि इस बार कांग्रेस नए चेहरों पर दाव लगा सकती है। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।